बिहार बोर्ड के पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर परीक्षा में कोई थ्योरम को पूछा है तो यही वाला थ्योरम है, जिसमें दो त्रिभुज समरूप दिए रहते हैं और इसका कहता है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर है। और इसी पर आधारित एक और जो थ्योरम पूछ लेता है कि संगत माध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग दोनों जो है थ्योरम को ऐसे ही सिद्ध कर सकते हैं। हम आप लोग को एनसीईआरटी का परिमेय 6.6 को बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। मैंने एक एक डिटेल्स को अच्छे से समझाया है और एक एक स्टेप को अच्छे से लिखा है। देखिए गिवन में क्या लिखना है, टू प्रूव में क्या लिखना है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, ये हर चीज को अच्छे तरीके से बताया। अगर आप भी ऐसा ही परीक्षा में लिखते हैं तो आपको 5 में 5 अंक प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक बैठेंगे और क्या चीज देखेंगे जी, और साथ में इसका नोट्स भी बना लेंगे। तो आइए हम अपने कंटेंट पे वापस आते हैं। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं। एक आता है थ्योरम, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि दो समरूप त्रिभुज दे देगा, इसके क्षेत्रफलों का जो अनुपात यानी बटा में, क्या चीज में जी, बटा में। अनुपात का मतलब क्या चीज, बटा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी संगत भुजाओं का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा कौन है, ए बी का संगत भुजा पी क्यू होगा, बी सी का संगत भुजा क्यू आर और ए सी का संगत भुजा पी आर। तो इसके ए बी के बटा में पी क्यू रहेगा, ठीक है, बी सी के बटा में क्यू आर रहेगा, तो बी सी के बटा में क्यू आर और ए सी के बटा में पी आर, तो ए सी के बटा में पी आर। इन सब का स्क्वायर के क्या होगा जी, बराबर होगा। मेरे बात को आप लोग समझ पा रहे हैं जी। तो यही वाला जो है थ्योरम सिद्ध करने के लिए कहा है। तो देखिए इसमें गिवन में क्या दिया, तो गिवन में दिया है कि दो त्रिभुज मान लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर क्या है जी, मेरे लिए समरूप है। ठीक है, ए बी सी एक वाला त्रिभुज, यहाँ पे पी क्यू आर ये वाला त्रिभुज क्या है जी, दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो प्रूफ करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है, जो कि आपको अभी हमने समझाया है। ठीक है, तो हमें इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अगर आसानी से सिद्ध करना है, सबसे बेस्ट तरीके से सिद्ध करना है कम से कम टाइम में, तो इसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, तो इसमें इस आधार पर क्या करना पड़ता है, एक लंब खींचना पड़ता है। ठीक है, तो हमने एक लंब खींच लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए एम। क्या नाम देते हैं जी, एम बिंदु। ठीक है, यहाँ बिंदु क्या नाम देंगे जी, एम। ठीक है, ठीक उसी तरह से पी एन जो है क्यू आर पर लंब खींचेंगे। पी एन जो है, पी एन यहाँ पे बिंदु एन ले लेंगे, ई क्यू आर पर क्या खींच देंगे जी, लंब खींच देंगे। बात समझे, तो ये दो गो बात को कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है जी, दो गो बात को कंस्ट्रक्शन कर लेना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाले चीज को डॉट डॉट से दर्शाइएगा तो ज्यादा बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए डॉट डॉट से ही दर्शाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ में हम लोग का करना है जी, सबसे पहले जो त्रिभुज समरूप दिया है उससे हम इसके संगत भुजाओं का कर लेंगे जी, बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, ये कहाँ से लिए हैं जी, तो गिवन पार्ट से लिए हैं। ठीक है, तो गिवन पार्ट है, इसलिए अब क्या हो जाएगा जी, इसका संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो ए बी के बटा में कौन हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। पहला और दूसरा के बटा में पहला और दूसरा ही होगा। ठीक है, और क्या चीज, बी सी के बटा में जो है क्यू आर हो जाएगा। बी सी के बटा में क्या हो जाएगा जी, तो क्यू आर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ए सी के बटा में क्या हो जाएगा जो, पी आर हो जाएगा। देखो पहला और लास्ट वाला को ले रहे तो इसे पहला और लास्ट वाला ही लेंगे, तो ए सी के बटा में क्या हो जाएगा जी, पी आर हो जाएगा। इस बात को समझे। अगर हम क्या करते हैं जी, वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, सभी पदों का वर्ग कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं सभी पदों के वर्ग करने पर, चाहे खाली वर्ग करने पर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसा ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए बी का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बी सी का स्क्वायर और बटा में क्यू आर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ए सी का स्क्वायर और बटा में पी आर का स्क्वायर। अब आप लोगों को लगने लग रहा होगा कि देखिए तो तीनों का तीनों यहाँ पे आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो है इसके बराबर करना है, और यही बराबर करने वाला जो काम है ना जी, बड़ा लेंदी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। तो आओ यार देखते हैं इस साइड। तो यहाँ पे अब देखिए त्रिभुज हम लोग को ए एम बी और समरूप करना पड़ेगा त्रिभुज किसको जी, त्रिभुज पी एन क्यू को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा जी,
ये दोनों त्रिभुज ए एम बी, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और यहाँ पे पी एन क्यू, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। छोटका त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए एम बी, ये वाला छोटका त्रिभुज, और पी एन क्यू, ये वाला छोटका त्रिभुज, छोटका त्रिभुज, छोटका त्रिभुज, छोटका छोटका छोटका, ठीक है, ध्यान रखें। इस त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। किस लिए समरूप करना है, तो हम लोग यहाँ पे शीर्षलंब और भुजाओं का अनुपात चाहिए बराबर में, ठीक है, तो इसलिए हम लोग को समरूप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि कोण जो बी है वो कोण जो है क्यू के जी बराबर है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। चूंकि ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक होगी, यानी कि हर एक कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे बी क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग कहें कोण ए एम बी बराबर होगा कोण पी एन क्यू के। देखिए तो ए एम बी हाई वाला कोण और पी एन क्यू ई वाला कोण, दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है जी, समकोण है। क्या है, समकोण। आप लोग रचना किए थे, उसमें लिखे हुए थे क्या चीज जी, कि ये दोनों लंब था, ठीक है, रचना के अनुसार से ही क्या है जी, लंब है। तो जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं जी, समरूप कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पी एन क्यू हो जाएगा ए उप प्रमेय से। कौन सा प्रमेय से जी, ए उप प्रमेय, याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग को एक ही कांड करना था। क्या कांड करना था, तो इस भुजा के बटा में ये वाला भुजा और इस शीर्षलंब के बटा में ये वाला शीर्षलंब लेकर के आना था। तो यहाँ पे ए बी के बटा में देखिए, ए बी के बटा में क्या हो जाएगा जी, तो पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पी क्यू। और यहाँ पे ए एम के बटा में क्या हो जाएगा जी, ए एम के बटा में पी एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, पी एन। इस समरूप त्रिभुज का संगत भुजा है। क्या है जी, समरूप त्रिभुज का संगत भुजा, त्रिभुज का संगत भुजा, ये वाला बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या कीजिएगा जी, ऐसे समीकरण इसको एक मान लीजिएगा, ठीक है। नहीं एक यहाँ पे मान लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, दो मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे जी, दो मान लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान समझिएगा, ध्यान से, ठीक है। हम लोग जैसे ही ये वाला बराबर आ जाएगा तो अब इसका उपयोग करेंगे हम लोग क्षेत्रफल निकालने में, क्योंकि ये जो है समरूप त्रिभुज जो दिया है ना जी, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमको क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे जी, तो एरिया ऑफ ए बी सी, यानी कि जो ए बी सी है उसका क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए बी सी का मतलब क्या चीज, ए बी सी का क्षेत्रफल। उस तरह से एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब होता है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जी, क्या चीज, यहाँ पे इस शीर्षलंब है एम और बी सी क्या है जी, आधार है। तो 1/2 गुने बी सी आधार हो गया और ए एम क्या हो जाएगा जी, शीर्षलंब हो जाएगा। उसी तरह से पी क्यू आर में क्या हो जाएगा जी, आधार क्यू आर और पी एन जो है शीर्षलंब हो जाएगा। तो क्यू आर गुने पी एन हो जाएगा, ठीक है, शीर्षलंब। अब आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी जो है बटा में एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये किसके बराबर आ जाएगा जी, तो 1/2 से 1/2 कटेगा। यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर गुने एम बटा पी एन के बराबर आ सकता है, ठीक है। ये दोनों का चीज बी सी बटा क्यू आर अलग कर लिए, एम बटा पी एन अलग कर लिए, बात को समझे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके आया तो हम लोग क्या करना है जी, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि ई जो है किसके बराबर, बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, वो स्क्वायर के बराबर है। तो आप समझिएगा ध्यान से जी, बी सी बटा क्यू आर हम ला दिए, क्या ला दिए, बी सी बटा क्यू आर, एम बटा जो पी एन है, एम बटा पी एन वो किसके बराबर है, ए बी बटा पी क्यू के बराबर है समीकरण 2 में। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे जी, ए बी बटा पी क्यू कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, देखें समीकरण कितना जी, देखें समीकरण 2, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से जी, क्या लिख रहे हैं, ए बी सी बटा क्यू आर और गुने ए बी के जगह पर क्या करेंगे जी, बी सी बटा पी क्यू करेंगे। ए बी के जगह पर क्या करेंगे जी, बी सी बटा पी क्यू। देखिए क्यों करेंगे, थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से। है बी सी बटा क्या हो जाएगा जी, क्यू आर। बात को समझिए कैसे, ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर है, यहाँ पे आइए,
ए बी बटा जो पी क्यू है वो किसका बराबर है, बी सी बटा क्यू आर के बराबर है, बी सी बटा क्यू आर। तो यहाँ पे बी सी बटा क्यू आर के बराबर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बी सी बटा क्यू आर, ये क्या हो गया, तो बी सी का स्क्वायर और क्या चीज क्यू आर के स्क्वायर के बराबर आ गया यहाँ पे। तो कितना के बराबर आ गया जी, बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी सी में बी सी गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर, क्यू आर में क्यू आर से गुना करेंगे तो क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे बात को समझिए, ये जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात हुआ वो किसका होगा, बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर का बराबर होगा। और ये जो बी सी का स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर बटा पी क्यू का स्क्वायर के भी बराबर है और ए सी का स्क्वायर बटा पी आर के स्क्वायर के बराबर ही है, ठीक है। तो अगर समीकरण इसको क्या मान लेंगे जी, यहाँ पे आप लोग लिखते आइएगा या करके लिखते आइएगा क्या चीज, एरिया ऑफ जो है ये वाला जो है बात दोनों लाइन में लिखते आइएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी सी बटा में पी क्यू आर, इसमें भी और हम यहाँ पे लिख देते हैं सेम टू सेम बात लिखते आना है, ए बी सी और बटा में क्या चीज एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा जी, बी सी का स्क्वायर बटा में क्यू आर का स्क्वायर के बराबर हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। बात को समझे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण कितना हो गया जी, 1 हो गया। और इसको 1 और 3 को ध्यान से देखते हैं तो क्या आएगा जी, एरिया ऑफ ए बी सी बटा में पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर किसका बराबर होगा जी, बी सी स्क्वायर बटा क्यू आर का स्क्वायर। लेकिन ये जो है इन दोनों के भी बराबर है, तो क्या इस जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात निकले वो ये तीनों के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग को बस यहाँ पे क्या लिखना है जी, हमारे पास जगह नहीं बचा, तो यहाँ पे आप लोग को हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, इसलिए वहाँ पे लिख दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा क्या चीज जी, ये वाला बात लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला बात क्या कीजिएगा जी, लिख दीजिए उसके नीचे ये 2 लाइन ही आपको लिखना है। चूंकि मेरे पास जगह नहीं बचा इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, सॉरी। बात समझे, ठीक है। आप लोग क्या लिखना है, यहाँ पे देखें नहीं समीकरण 1 तथा 3 से, और सेकंड लाइन में क्या लिखते हैं ना जी, ये वाला जो है बात जो है टू प्रूव में है वही वाला लिख देना है और नीचे लिख देना है प्रूव्ड। क्या लिख देना है जी, प्रूव्ड। और ऐसा कर दीजिएगा तो आपका जो है 5 में 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको यह थ्योरम अच्छा लगा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बाकी के सारे थ्योरम्स भी देख लेना चाहिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सारे थ्योरम्स को जो है हम लोग प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रूफ किया, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए प्रूफ किया है। तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं और परीक्षा में जाकर के अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा बात। और मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए।